नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार दुबे और मेरे YouTube चैनल डिस्कस डायरी पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो रक्तदान से हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे गांव में अक्सर ये देखने को मिलता है कि बहुत से लोग जो हैं वो रक्त की कमी से मौत की गाल में समा जाते हैं। उपयुक्त मात्रा में हमें ब्लड मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि ब्लड बैंक में पर्याप्त मात्रा में ब्लड की उपस्थिति होती नहीं है जितना हमें रिक्वायरमेंट है। अब कारण क्या है कि ब्लड बैंक में ब्लड की उपलब्धता जो है वो कम क्यों है? क्योंकि हम लोग रक्तदान करने से सोचिए कि ब्लड बैंक में जाने के बाद आपने बिना ब्लड डोनेट किए ब्लड की डिमांड की और उस वक्त अगर ब्लड नहीं मिलता है तो फिर क्या होगा? और होता वही है कि बहुत से लोग जो हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत से लोग की बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसा सबको पता है, विज्ञान भी कहता है कि बहुत ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ब्लड का परिवर्तन करना ही विकल्प मात्र रह जाता है। और अगर समय समय पे उस इंसान में या उस पीड़ित इंसान में ब्लड का चेंजिंग नहीं किया गया तो हो सकता है कि उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे समाज में लोग रक्तदान करने से कतराते क्यों हैं? क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जो उनकी जेहन में भ्रम की तरह घूमते रहते हैं। जैसे मैंने कभी ब्लड डोनेट नहीं किया है तो मेरा क्या होगा? मेरा सर चक्कर देने लगेगा तो क्या होगा? मैं गिर जाऊंगा, मुझे कमजोरी महसूस होने लगेगी, मैंने कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं है, मुझे आदत नहीं है। वैसे वैसे हजारों सैकड़ों सवाल इंसान के मन में घूमते रहते हैं, जिस वजह से वह इंसान या कोई भी वैसा इंसान ब्लड डोनेट करने से कतराने लगता है। अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं तो क्या होता है? अगर हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो कितने परिवारों को जिंदगी मिल सकती है, कितने लोगों की जानें बच सकती है। और इसलिए हम नकारात्मक की ओर न जाके सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचें तो रक्तदान करना सबसे महान दान है, सबसे महादान है। और रक्तदान करने से किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी नहीं आती है। रक्तदान जो होता है वो रक्तदान करने से अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे फायदे होते हैं जो आम और स्वस्थ आदमी के लिए। आइए जानते हैं कि रक्तदान करने से फायदे कितने हैं। इसलिए अफवाहों पे ध्यान न देके बल्कि रक्तदान से फायदे कितने हैं उस पे ध्यान दीजिए। जैसे रक्तदान करने के बाद या रक्तदान करने वाले व्यक्ति के शरीर में आयरन की जो मात्रा होती है वो पर्याप्त मात्रा में संतुलित हो जाती है, जिस वजह से मनुष्य के हृदय की जो काम करने की क्षमता है वह सही और सूटेबल तरीके से होते रहती है। दूसरा चीज है कि रक्तदान करने से हमारे शरीर की पूरी चिकित्सा जांच जो है वह पूर्णतः मुफ्त में हो जाती है और हमें ये पता चल जाता है कि हमारे शरीर में बीमारियां कौन सी हैं, हम या हमारे शरीर में कौन से अंग जो हैं या कौन सी बीमारियां जो हैं हमें प्रभावित कर रही हैं। तो रक्तदान के बहाने हमारे शरीर की पूर्णतः मेडिकल जांच जो होती है वह भी हो जाती है। और ध्यान रखिएगा कि रक्तदान करने से हमारे शरीर में नई नई रक्त कोशिकाओं का जन्म होता है, जो बता दें कि 1 यूनिट ब्लड अगर आप डोनेट करते हैं तो 650 ml कैलोरी जो है वो जलती है, जो शरीर के वजन को नियंत्रित करने में भी कारगर होती है। यानी कि यूं कह सकते हैं कि रक्तदान करके आप अपने शरीर को भी स्वच्छ, स्वस्थ और हेल्दी बना सकते हैं। और रक्तदान करने वाले इंसान को बहुत रेयर केस में ऐसा देखने को मिलता है कि रक्तदान करने वाले को कैंसर की बीमारी होती है। यानी कि रक्तदान जो है वो कैंसर बीमारी को भी रोकने में सक्षम है। और सबसे खास चीज कि रक्तदान कौन कर सकता है, ये सवाल हमारे मन में घूमते रहता है। तो रक्तदान कोई भी इंसान जिसकी उम्र 18 साल से लेकर 65 साल तक की हो वह इंसान अपनी स्वेच्छा से रक्तदान कर सकता है, अगर उसके शरीर का कुल वजन 45 किलो से ज्यादा हो तब। दूसरा चीज कि मेडिकल की भाषा में देखा जाए तो जिस
भी रक्तदाता को रक्तदान करना है अगर उसके शरीर में हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वह 12.5 GM पर DL हो तो वह इंसान रक्तदान कर सकता है। और कोई भी इंसान रक्तदान जो कर रहा है वह पहले रक्तदान के बाद दूसरे रक्तदान करने के लिए कम से कम 90 दिन का अंतराल रखकर दूसरा रक्तदान आसानी से कर सकता है। और जो लोग, एक चीज है कि कितने लोग रक्तदान कर सकते हैं, वे कौन से लोग हैं जो रक्तदान नहीं कर सकते हैं, जिन्हें दमा, क्षय रोग, कैंसर या फिर एड्स ऐसी बीमारियां हैं या फिर मलेरिया जैसी बीमारियां हो, वह रक्तदान न करें क्योंकि वो रक्तदान करने लायक नहीं होते हैं। और महिलाएं, बहुत सी महिलाएं जो होती हैं जिनके मन में सवाल चल रहा होता है कि क्या मैं रक्तदान कर सकती हूं, तो मैं बता दूं कि जो महिलाएं अगर बच्चे को स्तनपान करा रही है, बच्चों को दूध पिला रही हैं और 6 महीने तक लगातार अगर बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो वैसी माताएं रक्तदान नहीं कर सकती हैं। 6 महीना बीत जाने के बाद वह माताएं अगर चाहें, वैसी माताएं बहनें अगर चाहें, तो वह अपनी स्वेच्छा से रक्तदान कर सकती हैं। और सबसे अंतिम और खास सवाल जो अक्सर लोगों के मन में घूमते रहता है कि रक्तदान के दौरान हमारे शरीर से कितनी मात्रा में ब्लड को निकाला जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है, बहुत अधिक मात्रा में हमारे शरीर से डॉक्टर खून निकाल लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्योंकि प्रतिदिन हमारे शरीर में पुराने रक्त का क्षय होता है और प्रतिदिन नया रक्त बनता है। ये जानकर आपको ताज्जुब होगा कि प्रतिदिन हमारे शरीर के जो पुराने ब्लड्स हैं, जो भी पुराने ब्लड के जो सेल हैं, वो पर डे मरते हैं और उनकी जगह पर नए सेल का जन्म होता है। और एक जवाब जो है वो कि क्या हमारे शरीर से एक बार में कितने मात्रा में ब्लड को निकाला जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि एक बार में एक रक्तदाता के शरीर से 350 ml रक्त निकाला जाता है, जो हमारे शरीर के जितने रक्त की मात्रा है उस मात्रा का 20वां भाग जो होता है वह रक्तदान के समय निकाला जाता है। और उतना रक्त जो है वह 24 घंटे में पुनः उस रक्त या ब्लड डोनेट करने वाले इंसान के शरीर में बन जाता है जितना उसने डोनेट किया है। और ध्यान रखिएगा कि रक्तदान कष्टकारक नहीं होता है। रक्तदान कोई भी स्वस्थ आदमी आसानी से कर सकता है और रक्तदान करने में खूब से खूब 5 से 10 मिनट का समय लगता है। और ध्यान रखें कि रक्तदान के बाद शरीर, जो डोनर का शरीर होता है, यानी रक्तदान के बाद डोनर के शरीर पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक चीज कि अगर आप रक्तदान करने जा रहे हो तो आप सभी वैसे रक्तदाताओं से अनुरोध है कि अल्कोहल या स्मोकिंग करके रक्तदान करने न जाएं। स्मोकिंग और अल्कोहल यानी शराब पीकर रक्तदान न करें। इसलिए अफवाहों से बचें और आप भी रक्तदान करें और किसी की जिंदगी बचाकर उसके चेहरे पर मुस्कान लावें, क्योंकि स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और ऐसे ही एजुकेशनल, मोटिवेशनल और पढ़ाई से संबंधित वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल डिस्कस डायरी को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए, देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। और सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं हमारे सोशल मीडिया साइट से जुड़ें और डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। नमस्कार।